नमस्कार दोस्तों, पीसीएम विकास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 2021 के भौतिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो विद्या क्वेश्चन बैंक है, इसके बारे में बात करेंगे कि आपको इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 6। ठीक है, उसके बाद से दूसरा पूछा जाएगा अति लघु उत्तरी प्रश्न, इसकी संख्या कितना होगा? इसका भी संख्या 6 होगा। ठीक है, और लघु उत्तरी प्रश्न 2-2 अंक का पूछा जाएगा, कितना? 4 अंक को पूछा जाएगा। ठीक है, और लघु उत्तरी प्रश्न 3 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और 5वां नंबर है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। ठीक, विस्तृत उत्तरी प्रश्न है आपका 4 गो रहेगा और 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल आपको 70 नंबर की कुल परीक्षा होगी। ठीक है, टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कितना? 13। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें से हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, तो बहुविकल्पी जो प्रश्न है आपको बहुविकल्पी प्रश्न में सभी चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी छोटा छोटा प्रश्न होता है, आपको सभी चैप्टर का एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, पेपर एग्जाम में जाते समय सबको एक बार फिर से दोहरा लेना है। ठीक है, और लघु उत्तरी प्रश्न और विस्तृत प्रश्न के बारे में, हर चैप्टर के बारे में हम देखेंगे, इसमें से क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, को कौन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर है हमारा 1। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें से हमको क्या देखना है? हमने आपको बताया कि इसका जो बहुविकल्पी है सबको पढ़ लेना आपको। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। देखिए 12, 14 और 15 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, आपको एक बार सबको पढ़ लेना है। ठीक है, आपके पास अगर बुक होगा तब टिक लगा लीजिएगा, ये आपको सब पढ़ना है। और अति लघु उत्तरी भी सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न में 2 अंक का एक प्रश्न रहता है इसमें लघु उत्तरी प्रश्न में। तो आपको देखिए 2013 में पूछा गया है, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। 2019 में पूछा गया है, इसको भी आपको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद ये कभी नहीं पूछा गया है तो इसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इसको भी दोहरा सकता है। ठीक है, पूछ सकता है। आप देख लीजिएगा, अपने अगर बुक खरीदे होंगे तो उसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, जो प्रश्न देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ये एनसीईआरटी 15 और 18 में पूछा गया। ठीक है, इस बार भी पूछने का संभावना है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। उसका कूलाम्ब का नियम तो हर साल पूछा जाता है, अथवा करके आपको लघु उत्तरी में जरूर दे देगा कूलाम्ब का नियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। और कूलाम्ब का नियम अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरी को क्वेश्चन में भी इसको पूछ सकता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न में। विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखेंगे इसी चैप्टर का, जो हर बार पूछा जाता है। 12, 14, 13, 16 आपको एक ही टाइप का मिला के और दे देता है। इसको आपको टिक कर लेना है और आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन भी देखिए 10, 16, 17 और 2020 में भी पूछा गया है, तो 21 में भी पूछने की संभावना है। तो आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे और देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। इसका 5 नंबर क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। 10, 11, 14, 17, 18, 19 और 16 और 20 में पूछा गया है। ये तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी आप टिक लगा ले, जो हम करें टिक लगा रहे हैं उस पर आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक होगा तो। ठीक है, आगे देखेंगे हम उसके बाद गैस के नियम जो है, गैस का नियम देखिए यहाँ पे गॉस का नियम। ठीक है, सॉरी गॉस का नियम है। तो आपको ये हर बार पूछा गया है। 12, 11, 13, 15, ठीक है, 17, 18 इसको आपको थियोरेटिकल टाइप का है, आपको जरूर से जरूर याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इस सब एक ही टाइप का है। गॉस का नियम यहाँ भी है, गॉस का नियम यहाँ भी है। अगर जो भी पूछेगा आपको एक ही शब्द में इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी है, या में करके दिया है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी उसी का परिमेय है, तो एक ठो याद कर लीजिएगा तो आपका सब काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका भी जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको आपको पूरा देख लेना है। बताने की जरूरत नहीं, आपको हमने एक बार बता दिया, आपको पूरा देख लेना है, इसको तो देख लेना है। ठीक है, पूरा पर टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, हम सीधे बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न के, और अति लघु उत्तरी भी आपको पूरा पढ़ लेना है इसका। ठीक है,
वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हमको बताना पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे हम, यहाँ देखिएगा आप इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में सबको पढ़ लेना आपको। यहाँ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा शॉर्ट, इसको भी आपको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है, यहाँ पे देखिएगा लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में जो प्रश्न पहला है वो 11 में, फिर 2011 में, 12 में, 20 में, 18 में भी पूछा गया, ठीक है। इसको आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। इस पर ट्रिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 2 टाइप में पूछा गया है, दोनों का एक ही आंसर होगा। आप 12, 14, 15, 16, 18, 11, 17, 20 सब में पूछा गया, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं गोलीय अथवा गोलीय संधारित्र, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे, यहाँ पे खास कुछ पूछा नहीं गया है। उसके बाद हम विस्तृत उत्तरी प्रश्न की बात करें तो विस्तृत उत्तरी प्रश्न में है आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसको आपको नहीं देखना है। 2015 में ही पूछा गया, इस बार भी नहीं पूछा जाएगा शायद। कौन सा ज़्यादा पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन में है इसका, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के जाना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसका, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, विद्युत धारा में आपको वो वैकल्पिक क्वेश्चन सभी को पढ़ लेना है, ठीक है। जो हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूछा जाता है वही देता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार। और उसके बाद यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुछ फार्मूला मिल जाती है इसमें, उसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद डायरेक्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए एक 10 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी ट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी ट्रिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा गया 19 में, 12 में, और ये भी पूछा गया 11 में, 12 में, ठीक है। इसको आप ट्रिक कर लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध तथा मात्रक बीमा से ही पूछ लिया जाता है 1 नंबर का आपसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। और यह 2018 में पूछा गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपको, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको भी आपको देख लेना है, दिखाई दे रहा होगा आपको, अपने बुक में ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेल विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ का नियम इस बार जरूर ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी जरूर पूछा जाएगा आपसे, किरचॉफ का नियम आप जरूर देख लेंगे। वीज स्टोन सेतु जो है आपका पूछा जाता है, ठीक है, ये भी आप देख लेंगे। उसके बाद हम आगे बात करें लघु उत्तरी प्रश्न की, तो लघु उत्तरी प्रश्न है आपका सबसे पहला जो धारा घनत्व है वह 2013 और 20 में पूछा गया है, शायद इस बार भी पूछने का चांस है इसको, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इसको नहीं देखिएगा, ये नहीं पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपको ये पूछा गया है, इस बार भी पूछने का चांस है, ठीक है। इसको भी आप ट्रिक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो और अच्छी तरह से इस बार भी मतलब इसमें भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो पूरा आपको क्लियर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। डायरेक्ट हम आते हैं, यहाँ देखिएगा लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्न में आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें या करके इतना दिया है, ठीक है। तो जो 17, 16, 13, 18, 17 इस सब में पूछा गया, ठीक है। इस बार भी पूछने की संभावना है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। कर लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आप इसको जरूर देख लीजिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग आपका क्या, इससे क्या समझते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अनुगमन वेग, इसको अच्छी तरह से आप एक बार क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे
किरचॉफ का जो प्रथम नियम था इसको भी देख लीजिएगा आप, जो किरचॉफ का नियम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। इससे एक या 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं देखना है कुछ, 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको नहीं देखना है। उसके बाद आगे हम बढ़ जाएंगे सीधे चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका गतिमान वेग और चुंबकत्व, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, और इसमें ट्रिक करिएगा आप बहुविकल्प प्रश्न यानी आल बहुविकल्पी प्रश्न को ट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इस सबको पढ़ना है, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ कुछ उसके बाद लघु अति लघु जो क्वेश्चन है आपको सबको पढ़ना है, ठीक है। जो अति लघु है सबको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए जो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, उसी को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। वही दोहराने का चांस रहता है इस समय जो पढ़ाई वढ़ाई तो हुआ नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा रिपीट करेगा जो बार बार पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न में आपको नहीं देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा, शायद नहीं पूछा जाएगा तो आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 17, 18, 19, 20 में भी पूछा गया, ठीक है। इस बार भी पूछने का चांस है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे सीधे अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरी प्रश्न में हम बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बायोसेवर्ट का नियम जो है, ठीक है। ये बायोसेवर्ट का नियम पूछेगा आपसे, क्लियर है, ठीक है। बायोसेवर्ट का नियम आप ये याद कर लीजिएगा। वृत्ताकार धारावाही कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुवी स्थित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। न्यूमेरिकल में आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्त। बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। बायोसेवर्ट का नियम जब से बता ही दिए हैं, इसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास बुक होगा, अगर आप क्लास वास कर रहे होंगे कहीं, तो अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिएगा। बायोसेवर्ट का नियम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न में का, जो आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। 17, 11, 18, 17, 13 आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। यहाँ पे देखेंगे आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पूछा नहीं गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पे देखिएगा 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है। इसका जो वो विकल्पी आपको ट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है। वो विकल्पी आपका सब पूछा गया, वो विकल्पी है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, ठीक है। अति लघु उत्तरी भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें 1 नंबर का आपको पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर से 1 नंबर 2 नंबर का वो विकल्पी और अति लघु उत्तरी प्रश्न भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें विस्तृत क्वेश्चन पे, ठीक है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न पे आप बढ़ेंगे तो देखिए आप हर बार पूछेगा विस्तृत में दिक्पात का कोण, ठीक है। दिक्पात यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक पढ़ लीजिएगा तो जितना इससे रिलेटेड दिक्पात का कोण आएगा उस पर आप मार सकते हैं, ठीक है। भूचुंबकत्व तो जितना रहेगा, ठीक है, उस पर आप एक ही क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए आप एक ही याद रखिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 6 में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो वो वैकल्पिक क्वेश्चन है आपको पूरा देख लेना है। यहाँ देखिएगा वो वैकल्पिक क्वेश्चन पर पूरा टिक लगा लेना है, ठीक है। हर बार पूछा गया, देखिए हर बार पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो हर बार पूछा गया है। 1 नंबर 2 नंबर का तो फिक्स ही होता है, ठीक है। अति लघु उत्तरी प्रश्न आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। सभी चैप्टर का एक बार जरूर पढ़ लेना। और विस्तृत उत्तरी प्रश्न है जो हम टिक लगा रहे हैं उसी को पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपको यहाँ देखिए 17, 19, 20 और 16 इस सब में पूछा गया, ठीक है। अगर आपको
क्या बोलते हैं, अति लघु उत्तरी भी अगर आपको याद रहता है तो दीर्घ उत्तरी में भी उसको मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा ही लिखना, कुछ लिखिएगा जरूर। ठीक है, दीर्घ उत्तरी में आपको कुछ लिखिएगा तो आपको कुछ नंबर मिल जाता है। ठीक है, भले ही क्वेश्चन गलत हो या सही हो, आपको कुछ जरूर लिखना है। ठीक है, कुछ छोड़ के नहीं आना है। यहाँ पे देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी में फैराडे का चुंबकीय संघ का सिद्धांत जरूर पूछेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BVI यहाँ अथवा अथवा करके देता है तो आपका जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, भावर धाराओं का ये क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन है, आपको जरूर देखिए। भावर धाराओं का दोलन रुद्र मापी। उसके बाद हम आगे देखेंगे, कोई पूछा नहीं गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा धारावाही लंबाई के परिनालिका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद हम देखेंगे लेंज का नियम, लेंज का नियम जो है VVI है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम, जरूर आपको देखना। थोड़ा लंबा है पर आपको मैनेज करना होगा। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपको केवल एक ही देखना है। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर 7 पे चले जाएंगे। 7 पे जाएंगे तो देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जो हमारा जो वो वैकल्पिक क्वेश्चन है इसको आपको पूरा देख लेना है। ठीक है, यहाँ पूरा आपको देख लेना है। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न में भी आपको पूरा देख लेना है, पढ़ लेना है अच्छा से, जरूर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अति लघु उत्तरी। अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है हमारा, इसमें से आपको पढ़ना, देखिए यहाँ पे दिखा है पूरे चक्र में, यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आपसे से पूछा जाता है अति लघु उत्तरी प्रश्न इस चैप्टर से। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ, ये वाला क्वेश्चन जो आपको 19 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते जाएंगे हम, यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न में जाएंगे तो देखिएगा लघु उत्तरी प्रश्न में आपको 15, 17, 18, 19 में पूछा गया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो इस चैप्टर का जो ट्रांसफार्मर का ही पूछा जाता है क्वेश्चन, जो आपको उत्तरी में पूछ देगा, फिगर सहित पूछेगा। ठीक है, फिगर अच्छी तरह से देख लीजिएगा और फिगर बना ली 2-3 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, और थोड़ा सा भी जो बन जाता है उसे आपसे 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिगर जरूर कुछ ना कुछ जरूर बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। यहाँ देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा जनित डायोड, ये भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें का बहुत ही VVI है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, और इसको देता है फिगर बनाने के लिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा इस धारा की तुलना में अपेक्षाकृत उपयोगिता ये VVI है। ठीक है, आप जरूर इसको बना लीजिएगा। आर्मेचर है, और उसके बाद हम बात करेंगे 8, देखिएगा चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन सबको देख लेना है, बहुविकल्पी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। उसके बाद अतिलघु क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सबको पढ़ लेना है। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न में, तो लघु उत्तरी प्रश्न में उतना कोई खास नहीं है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपका जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत है वो जो दिया था उसके बारे में पूछ लिया गया है, जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं छोड़ना है, आपको क्लियर पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद बस केवल इसमें से मैक्सवेल का सिद्धांत ही पढ़ना है आपको। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे 9। ठीक है, जो 9 नंबर चैप्टर है विकिरण प्रकाशी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, इसका भी जो विकल्पी क्वेश्चन है आपको नहीं छोड़ना है, पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद इसमें अति लघु उत्तरी है जो उसको भी पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न है, ये सब पूछा गया है, इसको भी एक बार और पढ़ लेना। आपको पहले से पढ़े होंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और जो इसका क्या बोलते हैं जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देख लेना एक बार। और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, ये आपको देख लेना है, इसमें है अति लघु उत्तरी प्रश्न में, आपको जरूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। और नेत्र की, देखिए यहाँ पे नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको पूछा जाएगा, इस चैप्टर को आप क्लियर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो चैप्टर है ये आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, जो चैप्टर है प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हमने प्रेस्टिक सेट देखा है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, लघु उत्तरी हो दीर्घ हो ये सब पढ़ लेना आपसे। ठीक है, अगर बुक होगा तो ट्रिक जरूर कर लगा लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करें लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना है। ठीक है, दूर आ सकता है इसको। उसके बाद हम देखेंगे
स्नेल का नियम भी आपसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे स्नेल का नियम है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद विचरण, यहाँ पे देखिएगा विचरण कोण ये भी एक बार पूछा हुआ है, दोहरा भी सकता है, ठीक है, इसलिए आप छोड़ना नहीं है, पढ़ लेना है, ठीक है। लेकिन परावर्तन का जो नियम है आपको दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी किसी न किसी में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी एक याद कर लीजिएगा तो आप दीर्घ उत्तरी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे फटाफट हम देखते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप इतना से समझ गए होंगे कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखिए दृष्टि धारा यहाँ पे दृष्टि धारा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण जो है इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दूर दृष्टि जो निकट दृष्टि दोष, लेंस के बारे में आपको क्लियर पढ़ के जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। निकट दृष्टि निकट दृष्टि दोष के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 तरंग की बात करेंगे तो तरंग में देखेंगे हम तरंग का जो लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय सबको प्रश्नों को हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न से इसे पूछा गया, ठीक है। प्रकाश के व्यक्तिकरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। VVI, ठीक है, इसको देख लेना आपको। उसके बाद से कुछ नहीं देखना है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में से जो इसका पहला क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, 11, 12, 13, 18, 17, 19, 14 और 18 में भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा हाइगेंस का नियम, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। 11, 13, 18, 17, 19 में पूछा गया है, ठीक है। फिगर सहित आपको अच्छी तरह से देख लेना, बहुत ईजी फिगर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, देखिए यहाँ पे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसको भी आपको पढ़ लेना है। इस चैप्टर को भी कुछ जो भाग है उसको निकाल दिया गया है। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन सा जो चैप्टर का पार्ट है उसको निकाल दिया गया है। मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है, 10, 11, 12, 19 और 13 में, 18 में, 19 में पूछा गया, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा VVI है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समय पूछा गया। 2 भी कर लीजिएगा, 3 भी कर लीजिएगा और 4 भी कर लीजिएगा, ठीक है, और 5 भी कर लीजिएगा, ठीक है। जरूर आपको एक देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो इसे कुछ पूछा नहीं गया। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आएंगे तो देखेंगे इसका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 में, 14 में, 16 में, 14 हर साल पूछा गया है जो, ठीक है। पूरे चैप्टर का निचोड़ है यहीं पे, ठीक है। इसको आपको क्लियर कर लेना है। थोड़ा लंबा तो पड़ेगा लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इतना लंबा है लेकिन ये 5 नंबर का एक है, ठीक है। आप एक कर ली, थोड़ा सा भी अगर लिख देखते हैं तो 2 नंबर 4 नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से परमाणु पे आएंगे। परमाणु जो चैप्टर नंबर 12 है जो हमारा परमाणु, इसका क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए और स्पेक्ट्रम देखिए, लाइन ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं पूछेगा तो जो हम पीछे बताए वो जरूर पूछेगा, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं एक बार, पूरा क्वेश्चन ही पूछा गया है यहाँ पे, अथवा करके पूरा क्वेश्चन ही है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पे नाभिक, ठीक है। नाभिक जो इसका जो वो विकल्पिक प्रश्न है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरूर आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो इससे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 1-1 नंबर का पूछा जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि चैप्टर का अंत है, कोई नहीं पढ़ के जाता, ठीक है। इसलिए इसमें से अति लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि पूरा करके जाएं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उतना। आपको अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉन पदार्थ संयुक्तीय तथा सरल परिपथ, ये भी जो क्वेश्चन है आपको बहुविकल्पी प्रश्न इसमें से बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न सबको आपको देख लेना है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सब क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको देख लेना है अच्छी तरीका से। उसके बाद यहाँ देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर भी है, देख लेना, ठीक है। अर्धचालक के बारे में पूछता है, ठीक है। एन टाइप अर्धचालक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एन टाइप अर्धचालक
अर्धचालक क्या है, ठीक है। आप इसको जरूर देख लेना, 2019 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 13 में, 17 में, ठीक है। इसको आपको देख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एन प्रकार के अर्धचालक सौर सेल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार जरूर पूछा जाएगा। और आपसे उम्मीद करते हैं कि एन और पी, जो एन प्रकार का संधि डायोड और पी प्रकार का है, इसको आप क्लियर कर लेंगे। सौर सेल है जो, इसको आप क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से हम आगे बात करेंगे मॉडल पेपर के बारे में। तो मॉडल पेपर 1 है, आपको मॉडल पेपर 1 में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। इस मॉडल पेपर 1 को जरूर हल कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, लास्ट में देखिएगा तो मॉडल पेपर मिलेगा भौतिक विज्ञान का, ठीक है। इसमें जो टाइम दिया, टाइम का भी आपको ध्यान रखना है और सब क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा शायद वो क्वेश्चन दोहरा सकता है। मॉडल पेपर 2 है, इसको भी देख लेना है। मॉडल पेपर 3 है, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका द एंड हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर समझ में आया होगा और आप ट्रिक लगा लिए होंगे, ठीक है। आपको सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।